ओज की ऐसी बात करते हैं कि शैलोश लोढ़ा जी लिखते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। ऐसे सैनिकों की कविताएं लिखने वाले आदरणीय रवि अवस्थी जी मंच पर सादर आमंत्रित। मैं एक छंद के माध्यम से स्वागत है, अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। कि अब दीन दयाल दया करिए, सब नाथ के नाथ मेरे त्रिपुरारी। वाह। कि अब दीन दयाल दया करिए, सब नाथ के नाथ मेरे त्रिपुरारी। वाह। हरिये सब व्याधि की घोर घटा, चहु और छटा शुभ मंगलकारी। वाह। कि कछु ज्ञान नहीं अरु ध्यान नहीं, कछु ज्ञान नहीं अरु ध्यान नहीं, पर वंदन नित्य तेरा बलिहारी। वाह। रसना न थके गुण गान करे, अब आओ पधारो पिता महाधारी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करे अब आओ पधारो पिता महाधारी। एक बार सात्विक जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि बड़ी जोरदार शुरुआत उन्होंने की। कि नहीं चाहता मानवता की छाती पर हो नृत्य कहीं, नहीं चाहता मानवता की छाती पर हो नृत्य कहीं, नहीं सुहाते अधम पिशाची होते जाए कृत्य कहीं। वाह। सही नहीं पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज किसी का, कल की खातिर गिरवी हुए कहीं धरातल आज किसी का। वाह। आज दिख रहा भूमंडल ये आग के गोले के जैसा, व्यक्ति व्यक्ति है दिखता मानो जलते सोले के जैसा। आसमान पर पाप लिख रहा अपनी कलुषित अभिलाषा, शकल धरा पर बाँच रहा है अपनी गढ़ी हुई भाषा। वाह। बचकर कोई निकल न जाए पार न पाए वारों से, युद्ध घड़े जाते हैं अब जैसी हथियारों से। इससे पहले जीवन जीने की पावन पद्धत मर जाए, इससे पहले वृक्ष फले मानवता पूरी झर जाए। हमें धरातल की रक्षा हित आगे आना ही होगा, धर्म बचाने हेतु हमें फिर अस्त्र उठाना ही होगा। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नौ भूतल देना होगा, भारत को आगे आकर के समुचितल लेना होगा। इसीलिए इस महासमर को आगे राह दिखाए भारत, इसीलिए संकल्प एक हो विश्व गुरु बन जाए भारत। वाह, इसीलिए संकल्प एक हो विश्व गुरु बन जाए भारत, इसीलिए संकल्प एक हो विश्व गुरु बन जाए भारत। तो हमें तोड़ने वाले, आज देखिए विषय कैसे कैसे उठाए जा रहे हैं। हमें तोड़ने वाले हम पर सुनियोजित हो भारी हो गए, हमें तोड़ने वाले हम पर सुनियोजित हो भारी हो गए। सभी वर्ण बढ़ जाए परस्पर, सभी वर्ण बढ़ जाए परस्पर, नियम अनूठे जारी हो गए। पहले बटे जातियों में हम, पहले बटे जातियों में हम, पहले बटे जातियों में हम, फिर उपजाति में टूट गए। और टूटन की बात बड़ी यहाँ तक शुक्ला और तिवारी हो गए, टूटन की बात बड़ी यहाँ तक शुक्ला और तिवारी हो गए। हमारे एक साथी ने जब हमने इसको पोस्ट किया तो उन्होंने लिखा कि अवस्थी, आप तो अवस्थी हैं, अवस्थी से तिवारी कैसे हो गए? तो मैंने उनको जवाब में लिखा कि हम लोग सारे लोग, आप सभी लोग तिवारी थे, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे चीज हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हम लोग खानों में बट गए। और आज भी कहीं न कहीं वो प्रयास हो रहे हैं। संसद में जो चित्र चल रहे हैं उनको आप देख ही रहे हैं। दंश असमानता के मिलते रहे जो रोज, दादा आप तो छंद के महारथी, स्वागत है। दंश असमानता के मिलते रहे जो रोज, सच मान लीजिए समाज बट जाएंगे। कंटकों की झाड़ में खिलेंगे कुम्हलाए फूल, कुंठित उगेगे बेल पेड़ कट जाएंगे। वाह। आज संस्कृत करेगी नित्य द्वार बैठ, पारस घटेगा पुरुषार्थ मिट जाएंगे। वेद की ऋचाएं हो विलुप्त खोज लेंगी घाट, पुस्तकों से वीरता के पृष्ठ फट जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, 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 वीरता के पृष्ठ फट जाएंगे। बहुत अच्छे। वेद की ऋचाएं हो विलुप्त खोज लेंगी घाट, पुस्तकों से वीरता के पृष्ठ फट जाएंगे। अभी हम लोग जब आए तो किसी ने कहा कि बेचारे कवि लोग आ गए, किसी ने कहा सम्मान में कहा होगा, कुछ सोच के कहा होगा। मैं बताना चाहता हूं हम बेचारे नहीं। आप आदिकाल से देख लिए, महाभारत काल से आदि कवि कृष्ण जी ने, आदि कवि मानता हूं गीता का उपदेश दिया। शास्त्र की गीता आप पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है। सारे कवियों की तरफ से कह रहा हूं, जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है। पाओ उनका घुटनों बल चल मेरे समक्ष आया है।
हमने ही दिशा दशा बदली, गीता का ज्ञान दिया हमने, छल के सम्मुख समस्तक फिर भी परिणाम दिया हमने। हमने ही धर्म सनातन देश जग को शुद्ध कराया है, एक अश्वमेध दिनमानों का दीपों से युद्ध कराया है, एक मर्यादा की गाथा को अवधि में गाया है हमने, रच के मानस को मानस में सम्मान दिलाया है। बहुत अच्छे। रच के मानस में सम्मान दिलाया है हमने। हम ही तुलसी हैं, भूषण हैं, हम हैं कबीर हैं, सूर हैं हम ही बहुत अच्छे, भूषण हैं, हम हैं कबीर हैं, सूर हैं हम बरदाई की वंश बेल, मैं समझो कि मजबूर हैं हम। हर सत्ता के संवर्धन से मेरा अपना भी नाता है, मेरी सहमति जो पाता है वही सत्ता में आता है। मैं समझो हमको दीनहीन या सीधे बेचारे हैं, हम आसमान में युगों युगों से उगे हुए ध्रुव तारे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत अच्छे हैं हम आसमान में युगों से उगे हुए ध्रुव तारे हैं। बहुत अच्छे। मैं लिखता हूँ गौरव अपना, इतिहास नहीं लिखा करता। वाह। जब वियतनाम ने 1976 में, दादा घटनाक्रम से आप भी होंगे, जब वियतनाम ने 1976 में हरा दिया अमेरिका को, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा किसी पत्रकार ने कि ये बताइए कि इतने सशक्त देश, इतने शक्तिशाली देश को आपने कैसे हरा दिया। उसने कहा कि मैं भारत के एक बहुत महान राजा को पढ़ता था, उनकी गोरिल्ला नीति को हमने पढ़ा, जाना, उसको अपनाया और वही युद्ध लड़ करके, उसी प्रकार युद्ध लड़ करके हम युद्ध में जीत गए। जब उस राजनयिक की मृत्यु हुई तो उस राजनयिक की समाधि पे लिखा था, यहाँ पर एक भारत के वीर, भारत के महान वीर शिवाजी का शिष्य लेटा हुआ है। कालांतर में उस देश की एक प्रतिनिधि जब हमारे यहाँ भारत में आती हैं, अपने कार्य निपटा लेती हैं, उसके बाद उन्होंने लाल किला देखने की, ताजमहल देखने की इच्छा नहीं व्यक्त की। उन्होंने कहा मैं शिवाजी की समाधि में जाना चाहती हूँ। शिवाजी की जब समाधि रायगढ़ उनको ले जाया गया, वहां जाकर के वो मिट्टी इकट्ठा करने लगी। लोगों ने पूछा कि आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? उन्होंने कहा इस मिट्टी को मैं ले जाऊंगी और अपने देश वियतनाम की मिट्टी मिलाऊंगी, ताकि भारत जैसे लाडले वीर हमारे वियतनाम में भी पैदा हो। बहुत बढ़िया। मैं लिखता हूँ गौरव अपना, इतिहास नहीं लिखा करता। वाह। मैं स्वाभिमान के पन्नों पर परिहास नहीं लिखा करता। वाह। मैं लिखता हूँ गौरव अपना, इतिहास नहीं लिखा करता। मैं स्वाभिमान के पन्नों पर परिहास नहीं लिखा करता। वाह। निज की निजता का प्रश्न कहाँ, जब देश प्रेम की बात चले, मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता। बहुत अच्छे। मैं राष्ट्र समर्पित भावों से बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आदरणीय अजय प्रधान दादा का एक आदेश था कि भैया शहीदों की याद में वो कार्यक्रम है। हाँ, ये आदेश मुझे रास्ते में ही मिल गया था। मैंने कहा दादा मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि रचना लंबी है, कुछ छंद में उसके प्रस्तुत कर दूं। स्वागत है आपको सीधे सीधे बगैर किसी भूमिका के 1931। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? एक बार सुन रहे हैं तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको सीधे सीधे हम 1931 में ले चलते हैं। 1931 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में वीर चंद्रशेखर ने अपने हाथों से अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उस कालखंड में भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पूरा देश आजाद होने के लिए प्रयासरत था। या तो हर मानस में एक चित्र देखिए, 4 पंक्तियां देता हुआ, या तो हर मानस में ज्वाला की धधक दिखाई देती थी। वाह। या तो हर मानस में ज्वाला की धधक दिखाई देती थी, या सुबह शाम में बूटों की बस्ताप सुनाई देती थी। वाह। पीड़ा मानवता को मिलती जिससे वैसा हरकत हुआ, बरसों तक सत्य सनातन की छाती पर नंगा नृत्य हुआ। कोई नतमस्तक था दिखता, अनिल दादा, कोई नतमस्तक था दिखता, कोई करता प्रतिकार दिखा, पर आज देश एकीकृत हो लड़ जाने को तैयार दिखा। बहुत बढ़िया, कोई लड़ता बहुत अच्छे से, कोई लड़ता था अस्त्रों से, कोई लड़ता बुनकर खादी, हर और एक स्वर गूंज उठा, दो आजादी दो आजादी। वाह। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था अब तक कि हम सबसे बड़े अभागे थे, उस काल खंड में सोए थे, इस काल खंड में जागे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
पढ़ता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोनों हाथ खोल करके, ये लगे कि आप गोला की धरती भगवान शंकर की ऊर्जा आप में प्रभावित हो रही, दोनों हाथ खोल करके बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई वीर गोली दिखा गए। वाह पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई वीर गोलियां भी खा गए। वाह धन्य धन्य भारती के लाल जो विशाल बन पीढ़ियों को पाठ बलिदान का सिखा गए। वाह तो नित्यमय नवाताशीष उन वीर बाकुरों को अपना विराट रूप शत्रु को दिखा गए। वाह। हो गए शहीद बलिदानियों की श्रृंखला में नाम और सुनाम धन्य स्वर्ण से लिखा गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मात उधार थी गुलाम जकड़ी थी वेड़ियों में मुख थे तो उसके दुलारे धुन ठाने थे और शीश ये रहे कटे या मिट जाए प्राण तन जीवन है राष्ट्रित बस यही माने थे। वाह तो धीर वीर धीरज को धार के चलाते वाण वरतानियों से वो कमान तीर ताने थे और मत वाले थे वो लाल गुदड़ी के मानो जैसे बूटी देश प्रेम वाली छक के वो छाने थे। बहुत बढ़िया। तो नाम थे अनेक किंतु वीर बांकुरों में एक नाम था ललाम, एक सबसे निराला था और जिसने स्वराज को बनाया एकमात्र ध्येय मन में स्वराज का ही स्वप्न एक पाला था। नाम था वो एक जो कि गोरों को जलाता खूब, नाम था वो एक जो कि गोरों को जलाता खूब, आंख में था घाव सा जो दिल में वो छाला था और नाम था वो वीर चंद्रशेखर आजाद नाम, नाम था सुनाम धन नाम एक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सुनाम धन नाम एक। और एक जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देखिए एक शब्द चित्र प्रस्तुत करता हूँ। आपने चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा देखी थी, स्वागत। नाम था सुनाम धन नाम एक आला था। तो अरविंद के समान, अरविंद के समान दिव्यता, अरविंद का अर्थ होता है कमल का फूल, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई, अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई काया वो नहीं कि जैसे एक अंशुमाली थी, सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण कांतियुक्त देह ब्रह्मचर्य से निखार सांचे में ही ढाली थी। वाह तो काठी में बंधी सदैव पिस्टल थी रक्षा हेतु रहती छुपी परंतु बड़े काम वाली थी। वाह। कांधे से पड़ा जनेऊ और मुस्ताव देती देश प्रेम भाव युक्त छवि वो निराली थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, भाव युक्त छवि वो निराली थी। थोड़ा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देश प्रेम भाव युक्त छवि वो निराली थी। तो हत्या जो हुई थी लाला लाजपत राय जी की बदला चुकाने हेतु बम को चलाया था। वाह और उस कांड की बनाई भूमिका आजाद ने थी, मार के असेंबली में सैंडर्स गिराया था। वाह। तो ट्रेन लूट कांड की जो घटना काकोरी की थी उसमें भी नाम चंद्रशेखर का आया था। इन्हीं वारदातों ने हिलाई चूर कंपनी की और उन्हें देश राष्ट्र नायक बनाया था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलते थे चाल अंग्रेज बार बार किंतु पंडित से जाते हार पार नहीं पाते थे और दांव को लगाते खूब लगता नहीं परंतु दांत को निकाले मुंह बाए जा रह जाते थे। वाह बेस को बदल के थे आते जाते वो कहीं के भी रूप भांति भांति के वो अपने बनाते थे। वाह। नाम है आजाद नाम अनुरूप घूमते हैं सोच बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वीर सिर मौर्य क्रांतिकारी थे भगत सिंह। वीर उस समय भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जेल में थे कि वीर क्रांतिकारी सिर मौर्य थे। भगत सिंह हत्या के जो दोष में वो जेल में निरुद्ध थे और साथ में थे सुखदेव और राजगुरु जी भी मन में लिए थे देश प्रेम भाव शुद्ध थे। वाह तो कुछ को तो छोड़ बाकी, शब्दों पे गौर करिएगा कि कुछ को तो छोड़ बाकी उनकी सजाएं सुन सारे देशवासी क्षुब्ध और हुए क्रुद्ध थे। वाह भारती के लाल सिर्फ वीर तीन, भारती के लाल तीनों वीर ही नहीं थे क्रूरतम प्रवृत्ति के विरुद्ध एक युद्ध थे। वाह क्रूरतम प्रवृत्ति। बहुत अच्छे। और देखिए चंद्रशेखर आजाद जी गोल में सम्मेलन होने वाला था और ये विषय उठाया जाता तो शायद इनकी फांसी टल जाती। तो ये निकेन भांति फांसी जाए उनकी जो टल देश के युवाओं में निराशा नहीं आएगी। वाह और यही बतलाने चंद्रशेखर बताने गए जानते नहीं थे बात सबको नभाएगी। वाह तो नेहरू की बात सुन व्यथित तो हुआ था मन सोच न पाए राह किस और जाएगी। वाह। आनंद भवन से निकल आए अल्फ्रेड में सोचे न पाए मौत यहाँ खींच लाएगी। क्या बात। आप कभी प्रयागराज जाइए एक अल्फ्रेड पार्क वहां दिखेगा जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहां पास में एक बटवृक्ष भी लगा हुआ है जिस बटवृक्ष के पास में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो आज देखिए बटवृक्ष क्या कह रहा है कि आज भी है बटवृक्ष पार का बना गवाह मौन हो बताता दृश्य कितना वो भारी था। वाह और लगता था सूर्य को छुपाने हैं तो बादलों का सम्यक
प्रयास फिर आज हुआ तारी था। वाह तो मेरे ही तो पास बैठ देश के हितार्थ कुछ साथियों से वार्ता का क्रम किया जारी था। वाह। मेरे परिक्षेत्र को बनाने हेतु तीर्थ एक लिखने को आया तकदीर वो हमारी थी। बहुत बढ़िया। इतने में देखा कुछ लोग आए ऐसे मानो सिंह की वो टोह लेने सियार छुप आए थे। और पास आए देखा अंग्रेज जान नाटबेवर साथ में विशेषर भी शस्त्र को उठाए थे। बहुत बढ़िया। तो देने लगे गालियां वो गोलियां चलाने लगे किंतु क्षमता को रंच भाप नहीं पाए थे। और साथियों को अपने बचाते हुए पंडित जी काल के समक्ष भी कराल बन छाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जबड़े को फाड़ देती गोली चंद्रशेखर की गाली देने वाला कुछ सोच नहीं पाता था। अगले ही पल वो गिरता जमीन में था, दूसरे ही पल मौत मुंह में भी समाता था। तो देख के वो शौर्य का विराट रूप देखा मैंने। शीश बार बार शौर्य अपना झुकाता था और सारे हमलावरों को गालियों के बदले में वंदे मातरम से जवाब मिल जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चूंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी के वो संस्कार नहीं थे कि जब उनको लोग गालियां दें तो वो उनको बदले में गालियां दें। जब वो गालियां देते थे जो हमलावर थे तो उसके बदले में वंदे मातरम कहते थे। सारे हमलावरों को अंतिम बची जो गोली सोचा वीर बाकुरे ने, अंतिम बची जो गोली सोचा वीर बाकुरे ने, जीवित महत अब इनके ना आऊंगा। अपनी पवित्र देह और स्वाभिमानी रक्त भारती को भेंट खुद अपनी भी चढ़ाऊंगा। तो मन में विचार यह नाम है आजाद मिला और यह नाम चरितार्थ कर जाऊंगा। दाग लिया शीशधर अपनी ही पिस्टल को, सोच इतिहास में मैं नाम लिखवाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मचने लगा था शोर आज मानो चारों ओर। वाह। मचने लगा था शोर आज मानो चारों ओर, फिर से जवानियों ने ले ली अंगड़ाई थी। वाह। अंबर हुआ था क्रुद्ध घोर गर्जना के साथ, धरती भी शीश जैसे अपना उठाई थी। वाह। कि 24 के उम्र में ही त्याग बलिदान वाली गाथा सुन भारती की आंख भर आई थी। वाह। उसके ही बाद जैसे जान गए अंग्रेज, वापस ही भागने में उनकी भलाई थी। वाह, बहुत अच्छे। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद स्वागत उन्नत है। हुआ है भाल। और देखिए शहीदों के आज शहीदों के शाम के नाम शाम है, तो मैं अंतिम छंद के रूप में तालियों का आशीर्वाद देकर के मुझे विदा करिएगा। स्वागत है। अंतिम स्वागत छंद है। के रूप में मैं अपनी स्वागत बात है। कर दूं कि उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही, उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही अपने दिलों में हम उनको सजाए हैं। वाह। और बलिदान होने की परंपरा निभा गए जो, हमने तो उनके लिए ही गीत गाए हैं। बहुत अच्छे। इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, कुछ तो विचित्र से चरित्र दृष्टि आए हैं। वाह। गाथा ये महान बंधु, किंतु ये अच्छे प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी विशेष मिल नहीं पाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गाथा ये महान बंधु, किंतु ये अच्छे प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी विशेष नहीं मिल नहीं पाए हैं। स्वागत है। उत्तर देता करके मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि कवि का धर्म होता है, दायित्व होता है कि अगर प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर भी दे। मैं स्वागत उत्तर है। देने का प्रयास देता हूँ और उत्तर देना भी बनता है। 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्राणांत किया। 1951 में उनकी माता का निधन होता है, जगरानी देवी का निधन होता है। लेकिन इन 20 सालों में पूरे देश में किसी के कान पर जू नहीं रेंगी जो जाकर के उन माँ की सुध लेता। झांसी में 1951 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि 1947 में देश आजाद हो गया था। तब प्रश्न का जवाब देना बनता है कि नहीं हारता रावण शायद। अगर दादा कहीं बात हो जाए लिख लीजिए, ये आप राजनीतिज्ञों के लिए तो ये मंत्र की तरीके से पंक्तियां हैं। वाह। कि नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता, नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता। रावण की हार ये नहीं थी कि वो भगवान राम के हाथों मारा गया। रावण की हार, वो तो रावण की जीत थी। रावण की हार ये थी कि वो उसके वंश में, उसके देश में विभीषण जैसे भाई ने जन्म लिया था। बहुत से। नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता, नहीं पराजित होता गौरव यदि जयचंदी घात न होता। ये इतिहास की बातें भाई, इनमें लिखे इशारे समझो, वरना जीत को पाकर के भी अपने को तुम हारे समझो। बहुत अच्छे। वरना जीत को पाकर के भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वरना जीत को पाकर के भी अपने को तुम हारे समझो। बहुत भारत अच्छे। माता की जय।